तरीके से खरीदारी बनी है जो लगभग आज से 200-250 साल पहले से चला आ रहा है, जिसमें केवल ग्राहक को फायदा नहीं होता, बाकी सब लोगों को फायदा होता है। तो जिसमें हम एक महत्व रोल निभाते हैं उसमें हमको फायदा नहीं मिलता, तो उस परंपरा से हमें थोड़ा सा हटना चाहिए ना, तो नए कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए। ऐसा है क्यों, आखिर इसकी हमें जरूरत क्यों है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसे सभी का एक परिवार होता है, परिवार की जरूरत के लिए हम आसपास की दुकान से अपनी चीजें खरीदते हैं जो हमारी जरूरत की होती है, राइट। और ऐसा हम 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल और यानी 50 साल, जिसकी जितनी लाइफ है दादाजी परदादा की सभी इस तरीके के सामान खरीदते, राइट साहब। लेकिन अभी आपको जो जानकारी दी गई थी वो आरसीएम बैंकिंग की थी, जिस तरह से आपने अभी सामान डीलिंग कराई थी वो एक तरीका। अभी यहाँ और यहाँ में कुछ अंतर है, हम अक्सर यहाँ से खरीदते हैं और आदत भी बन चुकी है, लेकिन हम यहाँ से क्यों खरीदते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ फायदे हैं जो हमको निश्चित रूप से यहाँ से मिलते हैं और वहाँ से नहीं। जैसे कि हमें एक पक्का बिल है, हो सकता है बहुत सारे लोग पक्का बिल मांगा भी हो दुकानदार से जागरूकता के प्रभाव से, लेकिन वो हमको डरा देता है कि आपको जीएसटी का पेमेंट और 500 देना पड़ेगा, तो इसलिए आपको पक्का बिल नहीं मिलेगा। जबकि हमें पक्का बिल मिलने का हमारा अधिकार होता है, कंज्यूमर राइट होता है, राइट सर। दूसरा है 100% जेन्युइन सामान मिलता है। तीसरा यहाँ पे जो है हमें एवरेज 20% जो है एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। चौथा फायदा है यहाँ पे 2 बार 1 साल में सामान नहीं मिलता है। सामान आपने ऐसी व्यवस्था पहले कहीं देखी नहीं, ना ही हमको पता था। जानकारी के अभाव में हम अपना 45% रुपया इन लोगों को देते थे। इन लोगों के 10 माइनस में होते थे ना 10-20 साल पहले, आज इन लोगों के बड़े-बड़े ये जो फायदे हैं केवल मात्र अगर हम ग्राहक हैं और हम घर बैठे सामान खरीदते रहते हैं निश्चित अमाउंट का, जिसका जितना भी खर्च है, तब भी ये फायदे हमें निश्चित तौर से मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर इस बिजनेस को अभियान मान के और कुछ लोगों को फायदे पहुंचा के इसमें इनकम लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस जो है वरदान। जैसे कि 5वां फायदा जो है जिसके लिए मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ, हर व्यक्ति इसमें काम करता है, उसका नाम है रॉयल्टी इनकम। सामान खरीदने से भी हमें रॉयल्टी आ सकती है, नहीं पता है रॉयल्टी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इन छठा फायदा इसका ये है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे फायदे हमको मिलते रहते हैं। मतलब एक बार हम इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो सिस्टम को डेवलप होने में हमें एवरेज 3 से 5 साल का टाइम लगता है। ये फायदे कैसे मिलते हैं, तरीका वही है कि ये ग्राहक होता है, यहाँ से सामान लेकर से दुकान वाला थोक से, थोक वाला होलसेल से, होलसेल वाला कंपनी से, कंपनी ऐड कराती है। ये 50 का माल जो है हमको 100 में मिलता है, ये बीच वाले लोग 50 रुपए इसको बढ़ा देते हैं, इसका ही 50 में से जो है 45% उनको कंपनी रेंटेज में सामान देती है, ग्राहक यहाँ से सामान ले लेता है सीधे। 5% है ये ट्रांसपोर्ट और बाकी 45% तक हमको सिस्टम के द्वारा पैसा वापस कर दिया जाता है, जिसका नाम आरसीएम है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अब इसकी शुरुआत कैसे की जाए, यहाँ तक सहमत है सभी लोग? यस। यहाँ तक प्रोसेस करना आसान है? यस। ठीक है, हमें केवल दुकान की बदलनी और परमानेंट रूप से अपनी खरीदारी करते रहना, साथ ही हम लोगों को जानकारी दें। ठीक है, इसी तरह से हमारा सिस्टम डेवलप होगा और हमको जो इनकम खाते में आती है वो इसके ऊपर आती है कि हमारा कितना परसेंटेज बना। हम जिस अमाउंट का सामान खरीदते हैं उसको कम के अमाउंट में ना गिन के पीवी यानी कि परचेज वॉल्यूम में काउंट कीजिए, क्योंकि सामान पे कम या ज्यादा पीवी हो सकता है। तो सभी को एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए पीवी कॉन्सेप्ट में दर्शाया पीवी में बनता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उसमें लगभग 50 पीवी हमको मिल जाते हैं, यानी कि हम 2000 रुपए की नहीं लगती है शुरुआत में, तो वो हमें लगभग 1000 पीवी के आसपास हमारे आईडी में 100 हो जाता है। ठीक है, इसी के ऊपर बिजनेस बनता है। और क्योंकि हमें जब ज्यादा पीवी चाहिए तो बहुत ज्यादा सामान हम अकेले नहीं खरीद सकते, इसलिए हमें लोगों को बताना होता है, उनसे सामान खरीदवाना होता है, तो जैसे जैसे उनको सामान अच्छा लगता है तो उससे सामान खरीदते हैं और हमारा बिजनेस
फिर हो गया। थोड़ा आगे इस कैलकुलेशन के बारे में मैं एक दो स्टेप बता देता हूँ कैसे बिजनेस कैलकुलेट होगा। तो यहाँ तक तो कोई बोर नहीं हुआ, दिक्कत तो नहीं। तो सभी को ये जो प्लान है, अपनी जो बिजनेस रॉयल्टी बुक है उसके 14 नंबर पेज में ये जानकारी मिली हुई है। अगर कोई व्यक्ति खुद से नहीं बता सकता या सीख सकता तो घर पे जाकर उसकी प्रैक्टिस करें, खुद पढ़ें, दो चार लोगों को और पढ़ा दें तो